नमस्कार, आप देख रहे देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, आज देसित न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और यहां पर हमारे साथ आज उत्तराखंड कांग्रेस संगठन महामंत्री आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी और ये उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और ये कहें हम कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रशांत किशोर मुख्य रणनीतिकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका देसित न्यूज़ में। धन्यवाद। आपने समय दिया। सबसे पहले सर, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में चुनाव के ऊपर सवाल तो बनता है और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही कि तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए, पूरी उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की पूरी तैयारी है चुनाव के लिए। हमारे 70 विधानसभाओं में लगभग सारे एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। और 5 हमारी लोकसभा है, उसमें भी एआईसीसी ने वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भी 70 की 70 विधानसभाओं में 70 सचिव काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर उपाध्यक्षगण और महामंत्रीगण काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियों का काम चल रहा है। बूथ कमेटी में जो भी हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष हैं और उसके पदाधिकारी हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और कहीं पर भी हम कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि उसके इतर भी हमारी परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, सरकार की जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन चल रहा है। समय समय पर हर तरीके की से सार्वजनिक सभाएं भी चल रही हैं। ओके, आपने बात करी 2017 से हम बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी हार के बाद एक्शन में, ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से एक्शन में है, पूरी तरह एक्शन में है। और हमने हर हमेशा भाजपा द्वारा जो वायदे किए गए थे विगत 2017 के चुनाव, उनको पूरा न करने के खिलाफ न यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर आप देखिए, छात्र आंदोलित है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी जीएसटी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने हर हमेशा जनभावनाओं को लेकर, जनभावनाओं के अनुसार आंदोलन भी किया है और आगे भी करेंगे। और वर्तमान में भी हमारा एक सघन कार्यक्रम चल रहा है, बूथ लेवल तक कार्यक्रम चल रहा है। बूथ स्तर में हमारा प्रयास है कि अगर हम बूथ को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से विजय हमको हासिल होगी। कहीं ना कहीं आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रयास झलक रहा है कि वास्तव में आप 2017 में मिली हार के बाद लगातार एक्शन में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जोशी जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस समय बीजेपी सरकार में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो आई हैं, मुद्दे बने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को चुनाव में भुना पाएगी? निश्चित रूप से भुनाएगी। देखिए, मुद्दे भुनाने का सवाल नहीं है, ये जन मुद्दे हैं। मैंने कहा था, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में वर्तमान में बेरोजगारी का मुद्दा है। आप देखिए कि जो लोक सेवा आयोग होता है राज्य का, वो नौकरी देने का काम करता है सरकारी क्षेत्र में। 2017 से लेकर आज तक इस सरकार ने कोई अध्याचन आयोग को नहीं दिया, कोई नियुक्ति आयोग से नहीं हुई है। लेकिन धामी जी तो बोल रहे हैं कि वो 22,000 पदों पर भर्ती खोल रहे और उनमें से कुछ पदों पर भर्तियां शुरू भी हुई हैं। झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। आपको लगता है ये सिर्फ एक घोषणा मात्र है? मैं चुनौती देके भाजपा के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो 22,000 पदों में जरा 22 नियुक्ति पत्र तो हमको दिखा दें। आपने कहाँ दी? मैंने कहा ना, लोक सेवा आयोग तो सार्वजनिक नियुक्तियाँ होती हैं, लोक सेवा आयोग की सार्वजनिक विज्ञप्तियाँ निकलती हैं। अब निकल रही हैं विज्ञप्तियाँ 5वें वर्ष में। आप आज भी देखिए, आज भी नियुक्तियाँ निकली हुई हैं, 5वें वर्ष में निकले। मैं 2016 से आज तक लोक सेवा आयोग से कोई नियुक्ति नहीं हुई। आप पता कर लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है इस सरकार का? कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे, लगातार तीसरे मुख्यमंत्री इस सरकार में आ गए हैं और ये लगातार एक्शन इस पे घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं आप मानते हैं कि ये एक स्लॉग ओवर में बैटिंग करने आए हैं? जैसे हम कोई क्रिकेट मैच होता है, अंत में जो बैट्समैन बचा होता है वो बड़ी बड़ी हिटें मारने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि ये इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, खाली चुनाव स्टंट है, या वास्तव में ये विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? निश्चित रूप से चुनाव स्टंट है। ये चुनाव को मद्देनजर सारी घोषणाएं हो रही हैं, सारी नियुक्तियां, कोई नियुक्ति कहीं नहीं हो रही है।
केवल दिखावा मात्र है, छलावा मात्र है। ये पहली सरकार होगी उत्तराखंड बनने के बाद जिसमें किसानों ने आत्महत्या की। व्यापारी ने पहली सरकार है, व्यापारी ने जीएसटी से परेशान होकर भाजपा के कार्यालय में आत्महत्या कर ली। इससे बड़ी शर्म की बात और भाजपा के लिए क्या हो सकती है। अगर भाजपा ने काम किया है, बहुत अच्छा स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। 4 साल तक एक मुख्यमंत्री रहा, 3 महीने एक मुख्यमंत्री रहा, अब 4 महीने के लिए एक मुख्यमंत्री और ले आए। वो 4 महीने में क्या काम करेगा बता दीजिए। मैंने कहा ना, 2 आयोग हैं जो नियुक्तियां देते हैं सरकारी क्षेत्र पर, और प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा कारखाना बता दें या रोजगार सृजन की दिशा में कोई काम किया वो बता दें, कहीं कोई काम नहीं किया। केवल झूठ का पुलिंदा ही सरकार है, झूठ बोल रही है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। ओके, ये पॉइंट आपका आ गया। जोशी जी, अगला बिंदु मेरा ये कि सीएम का चेहरा क्या हरीश रावत जी हैं या अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ? ये स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष होता है तो मैं समझता हूँ चुनाव का नेतृत्व भी वही करता है। जो मेरी राजनीतिक समझ है, जो मैंने आज तक राजनीति में देखा है, क्योंकि हरीश रावत जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, सारे चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उनकी है और चेहरा घोषित करने का काम हाईकमान का है। कहीं ना कहीं हरीश रावत जी अपने बयानों में ये कहते हुए सुनाई दिया आज हाल ही में कि मैं पार्टी को लड़वाने का कार्य करूंगा, तो कहीं ना कहीं संकेत दिए। कहा ना, निश्चित रूप से जब उन्होंने स्वयं कहा मैं लड़वाने का काम करूंगा, तो मैंने कहा ना कि जिम्मेदारी जिसकी होती है उसी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा बहस की या इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं। दर्शक आपका इशारा समझ ही गए होंगे। अगला बिंदु सर मेरा ये कि यशपाल आर्य जी की वापसी को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस को मजबूती मिली उनके आने से? निश्चित रूप से यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। एक हमारा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को हासिल होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित ये भी देख रहे हैं कि यशपाल आर्य जी का एक बयान हरीश रावत जी का एक बयान आया था कि वो किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ से जोड़ के तो नहीं देखा जा रहा? नहीं, देखिए हमने तो हमेशा दलितों के हित में काम किया। कांग्रेस पार्टी ने तो संविधान में आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद संविधान बना, उसमें हमने किया। हम उत्तराखंड की बात करें तो पहली निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष एक दलित बना, यशपाल आर्य जी को बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्य जी को 2 टर्म बड़े पदों पर रहे वो कांग्रेस में अध्यक्ष बनाए, वो हमारे अध्यक्ष रहे, उनका अपना प्रभाव है। और दलित को हमने राज्यसभा भेजने का काम किया। क्या भाजपा कह सकती है कि अगला मुख्यमंत्री दलित होगा उनका? क्या बना सकती है? क्या 20 साल राज्य बने हुए होंगे, बता दें किसी दलित को महत्वपूर्ण पद में बिठाया उन्होंने? किसी दलित को चीफ सेक्रेटरी बनाया उन्होंने? कभी नहीं बनाया। भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, उसने दलितों के हित में कभी कोई काम नहीं किया। ओके सर, एक हमारे चैनल की टैगलाइन, और मैं किसी भी नेता का इंटरव्यू करता हूं तो अंत में मेरा ये सवाल ज़रूर होता है, क्योंकि आप भी पहाड़ से हैं और पहाड़ के सरोकारों को आप समझते हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कब आएगी काम? निश्चित रूप से काम आएगी, वो समय आ रहा है। हमने पहाड़ की जवानी के लिए और पहाड़ के पानी के लिए काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने हर हमेशा उत्तराखंड की बात की है, उत्तराखंडियत की बात की है, उत्तराखंड के हितों के लिए संघर्ष करने की बात की है, उत्तराखंड के हितों को सुरक्षित रखने की बात की है। और इस प्रदेश में अगर कोई उत्तराखंडियत को या उत्तराखंड के हितों को कोई सुरक्षित रख सकता है, वो कांग्रेस पार्टी रख सकती है। 2022 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, निश्चित रूप से उत्तराखंड की भावनाएं, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावना थी, शहीदों का सपना था, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, उसी के अनुसार राज्य सत्ता को चलाया जाएगा। सर, समय तो बहुत कम है, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछने थे, लेकिन आपने समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आभारी। तो दर्शकों, ये थे मथुरा दत्त जोशी जी, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता इस समय उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं उनके मन में उत्साह झलक रहा है, विश्वास से लबरेज है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी होगी। आप देख रहे थे देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।